पुपरी के युवा में आप बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और पुपरी के सभी युवा आपको जान रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में नहीं जान रहे हैं। अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिएगा। जी, तो मेरा नाम जैसे आशीष कुमार है। काफ़ी लोग जानते हैं मुझे। सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूं, तो लोग ने देखा है। उससे भी कहीं ज़्यादा मैं अपने काम से मैंने अपनी पहचान बनाई है। आज से 3 साल पहले मैंने एनजीओ शुरू किया। मेरा एनजीओ हरदिया में चलता है, जहाँ पे 250-300 बच्चों को शिक्षक रख के मैं फ्री में पढ़ाई लिखाई से लेके उनका कॉपी किताब की सारी व्यवस्था करता हूँ। यहाँ से कुछ हम आगे बढ़े तो मैंने देखा कि दिल्ली में बिहार के अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं और वो लोग भी बच्चे ऐसे ही हैं, तो मैंने एनजीओ का सेंटर दिल्ली में भी खोल दिया। उसके साथ साथ जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों बच्चे हैं जिनको मैंने रोजगार दिया वहाँ पे। और मेरे, चूंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे सैकड़ों कॉन्टैक्ट हैं जिसमें मैं सैकड़ों लोगों की नौकरी लगवा सकता हूँ। और मैं वो करता आया हूँ बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच, बिना किसी चीज़ के। बहुत से जनता का यह भी सवाल होगा कि आपका सैलरी जो था लाखों में था, वो छोड़कर आप राजनीति में आने की क्यों सोचे? देखिए, जहाँ तक ऊपर वाले की कृपा है तो मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मतलब मुझे आगे अपने दैनिक चीज़ों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मेरा एक विज़न है, एक सोच है जिसको आप मतलब ऐसे बना नहीं सकते हैं। वो सोच आपके अंदर होती है, वो सोच आपके मन से पैदा होता है। तो उसी सोच के साथ मैंने ये फ़ैसला लिया है। ये फ़ैसला पे बहुत लोग ने बहुत सवाल भी किए, जिसका मेरे पास यही जवाब है कि मैं अगर इतने का पैकेज छोड़ के आया हूँ तो मैं बिल्कुल अपने समाज की तरक्की के लिए आया हूँ। पहले भी इससे भी जो मैं काम करता आया हूँ, जिसमें मैं एनजीओ चलाने या फिर बाकी चीज़ें, तो उसमें भी मैं अपने जेब से पैसा लगा के दोस्तों से मदद लेके और उसको मैं चलाता आया हूँ। ना कि मेरी कोई फंडिंग है, ना कुछ ऐसा व्यवस्था है। तो वो एक सोच है, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं। समाज वो विकसित हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तम व्यवस्था हो, और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कोरोना काल में हम लोगों ने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किया था खरीद के। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 सबसे अहम एजेंडा है मेरा। उसके साथ साथ जो दैनिक चीज़ें चलती हैं, जिसमें आप सड़क बनाना बोल सकते हैं, आप कूड़ेदान का समुचित व्यवस्था बोल सकते हैं, आप लोगों को सही लोगों तक चीज़ें पहुंचाने के लिए तो बीच में भ्रष्टाचार का एक रेखा है, उसको मिटाने का काम बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरा एजेंडा है, मैं वो करूँगा। और सारे लोगों का साथ चाहिए मुझे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। युवा सोच के साथ अगर मैं आया हूँ, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, 25 लाख की नौकरी छोड़ के अगर मैं लोगों के बीच आया हूँ, तो मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ कि मैं जो चाहता हूँ, जो मेरा सोच है, जो मैं इस समाज के लिए करना चाहता हूँ, वो करने का मुझे मौका दिया जाए। और बिल्कुल मैं उस पर खड़ा उतरूँगा। आज से 3-4 साल पहले से मैं जो चीज़ें करता आ रहा हूँ, उसको मैं एक बहुत बड़े स्तर तक लेके जाऊँगा। तो सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मत करें और मुझे विजय बनावे। उसके बाद परिवर्तन आप लोगों को खुद ही नजर आएगा। मुख्य रूप से इस नगर परिषद के लिए जो समस्या है जल जमाव की, और आप एक इंजीनियर हैं जी, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन सिविल इंजीनियर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और बहुत सारी चीज़ें अगर अभी आप देखेंगे तो जो हमने अपना घर बनाया है वो भी अपने दोस्त से ही डिज़ाइन करवाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप उस सर्कल में रह रहे होते हैं तो आपके पास सारी व्यवस्था होती है। मेरे दोस्त सिविल इंजीनियर भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, मैकेनिकल भी हैं। तो हर एक चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत सारे सुझाव हैं। मैं बिना किसी खर्चे के उनको बुला के चीज़ों का समाधान करवा सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई खर्चा नहीं करवाना होगा। तो जल जमाव की समस्या हो तो, या फिर प्रॉपर नाले की व्यवस्था उसी के अंदर आता है। कूड़ेदान का आप देखेंगे तो समुचित कूड़ेदान का व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक अहम मुद्दा जो सुलगता हुआ मुद्दा मुझे लगता है जो रैक पॉइंट का है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको हटा सकते हैं, क्योंकि उससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, बट उसको यहाँ से स्थानांतर किया जा सकता है। उसको प्रॉपर बंद नहीं आप कर सकते हैं क्योंकि रोजगार का मामला है, लेकिन चूँकि यहाँ पे लोग उससे बीमारी से जूझते हैं, उस धूल मिट्टी प्रदूषण से, तो उसको स्थानांतरण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। तो जब आप एक जगह ऑलरेडी होते हो तो आपके कॉन्टैक्ट भी वैसे ही होते हैं। तो मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी व्यवस्था में मैं रहता हूँ जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बिना सरकारी तंत्र का ज़्यादा उपयोग किए भी मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए वापस से अपील करूँगा मैं कि सारे लोग साथ दें,
और आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको लाइव दिखा रहे हैं ताकि जनता तक ये सही मैसेज पहुंच रहा है। यूथ का सपोर्ट है और भारत की 70% आबादी जो है वो युवाओं की आबादी है। ये जो पूरी 21वीं शताब्दी है वो युवाओं की है। सबसे एंशिएंट पुराना सिविलाइजेशन है हमारा और सबसे नई युवा पीढ़ी है हमारे पास। तो हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक सही सोच और सही विजन होना चाहिए। ठीक है आशीष जी, आपको पुपरी पेज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ये थे हमारे साथ आशीष जी जो अभी आज उप सभापति पद के लिए नॉमिनेशन दिए हैं, जो हरदिया के है। हरदिया अभी मतलब नया पर्सन जो बना है उसमें ऐड हुआ है। सही बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आप हम हमारे साथ ऐसा ही जुड़ रहिए और पुपरी पेज आपको सभी अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।